गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एनआरएलएम को पढ़ा था, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब वही रूरल की जगह अब हो जाएगा अर्बन। तो रूरल में हमने कंप्लीट उसका एक एक पॉइंट पढ़ा, तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा। जो हमारी SGSY और SJRSY स्कीम हुआ करती थी, उनको चेंज कर दिया गया 2013 में, और 2016 में उन्हीं स्कीम्स का नाम में DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY जोड़ दिया गया। ठीक है। और SGSY SJSRY से पहले ये स्कीम IRDP के नाम से चलती थी। 99 में ये चेंज हो गए थे। ठीक। और ये स्कीम्स में जितने भी लोन्स दिए जाएंगे, वो लोन्स एक तरह से इंस्टीट्यूशनाइज किए जाएंगे। मीन्स जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन या कुछ अबव BPL भी हैं, उन लोगों को अगर हमने फंडिंग करनी है तो इंस्टीट्यूशन की तरह से करनी है। और वो इंस्टीट्यूशन में 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई है। पहली कैटेगरी है SHG, दूसरी कैटेगरी है SHG को ग्रुपिंग करके फेडरेशन, ठीक है, या एसोसिएशन, और तीसरी कैटेगरी में बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे भी कोई आ सकता है। फेडरेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ SHG। ठीक। और ये स्कीम 5, जो उसके 5 सूत्र हैं, पंचसूत्र हैं, उनसे चलती है। और उसमें पंचसूत्र में सबसे पहली बात क्या है? मीटिंग करना, कंट्रीब्यूट करना, ग्रुप मेंबर्स को लैंडिंग करना, उस लैंडिंग की रिकवरी करना, और उनका अकाउंटिंग रखना। तो ये यहाँ पर पंचसूत्र का जो पालन करेंगे उनको दिया जाएगा। कोई भी ग्रुप 3 to 6 मंथ जब चल जाता है तो उसको 3 to 6 मंथ के बीच में गवर्नमेंट उसमें रिवॉल्विंग फंड देती है, जो कि 10 से 15,000 होता है। और ये रिवॉल्विंग फंड और उसकी जितनी भी सेविंग्स हुई हैं, उन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इट इज़ नोन एज कॉर्पस। और उस कॉर्पस का 6 टाइम फंडिंग के लिए रेडी रहता है बैंक। और जब फंडिंग हो जाती है, उसी दौरान नाबार्ड द्वारा जो भी रूरल डिपार्टमेंट हैं, उन ब्लॉक लेवल पे डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा उन ग्रुप्स की ग्रेडिंग की जाती है। और वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट एज ए ग्रुप सिंगल हो या ग्रुप के मेंबर्स का हो। मैं आपसे एक आंसर पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रुप के मेंबर कितना लोन लेंगे या ग्रुप कितना लोन लेगा, वो किस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है? कोई बता देंगे? बोलिए। उस डॉक्यूमेंट का नाम जानना चाह रहा हूँ जहाँ पर जो भी ग्रुप के मेंबर्स लोन ले रहे हैं उनके बारे में डिटेल होती है कि कौन कितना लेगा। प्रस्ताव बनाते हैं ना सर, रिजोल्यूशन हम लोग प्रस्ताव बनाते हैं हाँ, तो फिर उसमें डिसाइड करते हैं इस चीज को इतना इतना पैसा देना है। उसको क्या बोलते हैं? सर ग्रुप हाँ, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन बोलते बोल हैं। रहे। नहीं, बायलॉज तो बायलॉज वो तो बायलॉज तो ग्रुप चलेगा कैसे उसकी बात हो रही है। वो तो बायलॉज में तो बहुत सारी होती है। इसको बोलते हैं MCP। एमसीपी माइक सर वो 3 लाख से ऊपर के लिए बनता है, बाकी छोटे वाले के लिए वही प्रस्ताव बनता है उन लोग का रिजोल्यूशन। अच्छा, MCP जो है 3 लाख से ऊपर वालों के लिए बनता है या 6 लाख से ऊपर वालों के लिए? 3 लाख से ऊपर वालों के लिए। 3 लाख से ऊपर वालों के लिए। MCP का फुल फॉर्म माइक्रो क्रेडिट क्रेडिट प्लान। प्लान। ठीक है। तो जो हमारी कैटेगरी है इसमें लोन देने की, 4 कैटेगरी है, टर्म लोन में भी और CC में भी।
फर्स्ट ईयर में अपने कॉर्पस का कितने टाइम? 6 टाइम 6 टाइम 6 टाइम। और मिनिमम मिनिमम 6 1 लाख times 1 1 लाख। लाख minimum 1 lakh, सेकेंड ईयर whichever में? is higher. 8 Second टाइम्स year में 8 times, minimum 2 lakhs, whichever is हाँ, higher. मिनिमम 8 टाइम्स। और कितने लाख? 2 2 लाख। lakhs, 2 ठीक है। lakhs थर्ड वाले में मिनिमम 3 लाख। और कितने टाइम? थर्ड ईयर में? minimum वो minimum थर्ड 6 वाले में lakhs है 6 ना. लाख है सर, थर्ड वाले में minimum 6 lakhs है सर. मिनिमम 6 लाख है थर्ड वाले में। हाँ, थर्ड वाले मिनिमम 6 लाख। और वो फोर्थ वाले में वो है, वो अबाउ तो नहीं 6 है उसमें. अबाउ 6 देखो, अबाउट 6 इसके लाख। आंसर, हाँ, इसके आंसर वही दे पाएगा जिसने कल क्लास में बातें सुनी थी। ठीक है। बड़ी स्कीम है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इसमें हमने पूरा वो लिया था, और उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, ये टर्म लोन का बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर मिनिमम 6 लाख है, और वहां पर माइक्रो क्रेडिट प्लान जो प्रिपेयर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, फोर्थ डोज में ये है मिनिमम, वो अबव क्या above है, 6 6 lakhs. लाख से ऊपर है, और माइक्रो क्रेडिट प्लान। और यही सेम स्ट्रक्चर सीसी लोन में भी है। देखिए, सीसी लोन में भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कुछ विशेष इसमें चेंज नहीं है। और जब बात आती है रिकवरी की, तो रिकवरी के जो रिपेमेंट प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर ये है, 20 to 36 मंथ है फर्स्ट डोज का जो दिया हुआ है आपने, या पहले साल दिया हुआ है। और दूसरे 24 डोज to के लिए 36 months. 36 to 48 है, और थर्ड डोज के लिए 48 to 60 है, और उसके 60 to 84 है। ठीक है। इसमें जो सबवेंशन मिलता है, सबवेंशन जो इंटेंसिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर इनको जो रिबेट मिलती है, वो बैंक कितना भी लोन ले, कितना भी रेट लगाए, और 7% उनका डिफरेंस गवर्नमेंट सबवेंशन देती है। और वुमेन के जो ग्रुप हैं, इन वुमेन के ग्रुप में इनको प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए 3% का और बेनिफिट मिलता है। मीन्स अगर अच्छा ग्रुप है तो 4% के रेट पे इनको ये लोन मिल जाता है। ठीक है। और मिनिमम ग्रुप साइज की बात करें तो जो डिफ़िकल्ट एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इंक्लूडिंग सिक्किम है, डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, या स्पेशल जेंडर वाले हैं, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम वाले हैं, तो उनके लिए 5 वाला भी ले लेते हैं। और अदरवाइज जो एवरेज ग्रुप बनाते हैं 10 से कितने 20 मेंबर का 20. बनाते हैं। 20 मेंबर से ज़्यादा का इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्हें अपने आप को एक फर्म की तरह रजिस्टर्ड, कंपनी की तरह रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट खोलने की बात होती है, तो अकाउंट खोलने में जितने भी मेंबर हैं उनका केवाईसी लगता है या नहीं लगता है? केवाईसी क्रेडिट तो लगता है लिंकेज में सर. लगता है सर, किसमें? क्रेडिट लिंकेज देंगे तो लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तब लगता है। क्रेडिट लिंकेज देंगे तो सबका लगेगा, नहीं तो खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए केवल जो सिग्नेटरी हैं, जो उसको अथॉरिटी बोलते हैं, उनका लगता है। ठीक है। और ऐसे ही फेडरेशन में भी जो ऑपरेटिंग वो लोग हैं उनका केवाईसी पूरा लगता है। ठीक है। जब लोन देते हैं तो लोन देने में सबका केवाईसी लगता है। ठीक है। जो केवाईसी की फाइल बन के आती है उसमें हर बंदे का फोटो वगैरह होता है। ठीक। और डिफाल्टर के लिए गवर्नमेंट इसमें मदद करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आरसीटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है पूरा। तो ये नॉर्मल इसमें बातें थी। चलो आज तो शुरू करते हैं हम लोग, जो आपका अर्बन वाला है उसकी बात करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अर्बन में मैं अभी पीछे बताया था कि ये जो SJSRY है, SJSRY वही होती है, केवल उसका क्या है नेम, यहाँ पर 2013 में ये कर दिया था, और उसके बाद 16 में नाम के आगे डे जोड़ दिया। क्या कर
हेलो, अभी आवाज आ रहा है? सर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर NULM हैज फॉलोइंग कंपोनेंट सब कंपोनेंट, तो इसमें बात फिर वही आएगी, कॉमन जो पर्पज है वो वही है, जैसे बिल्डिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, लोगों के इंस्टीट्यूशन बनाना, ठीक है, SHG और फेडरेशन हो गया यहाँ पे, और यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट कराना, सिटी यहाँ पर रूरल की जगह क्या है, सिटी लिवलीहुड सेंटर्स, ट्रेनिंग एंड अदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाना, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की बात आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट देना नेशनल स्टेट सिटी लेवल पर, ट्रेनिंग अदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करना, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट, वहां पर RCT का नाम आया था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइज, SHG बैंक लिंकेज कराना, क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी मार्केटिंग एंड अदर सपोर्ट, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर। अब यहाँ पर स्पेशली आ गए अर्बन के स्ट्रीट वेंडर, कई बैंकों ने जब भी कोरोना में स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम आई थी, उसका नाम बताएंगे क्या था? स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई स्कीम आई थी? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सर। आत्मनिर्भर नहीं, तो आत्मनिर्भर अभियान PM तो स्वनिधि। स्वनिधि तो हाँ सर, PM एक तरह से स्वनिधि। पेंशन है। नहीं, स्वनिधि नाम PM से ही तो स्वनिधि सर। 10,000 दे रहे थे जो स्ट्रीट वेंडर को। अच्छा, 15 वो से स्वनिधि 15 से 20 हजार तक उसमें देते थे। नहीं, PM जिसमें स्वनिधि लोन दे सर। रहे हैं, एक तो ऐसे ही ग्रांट टाइप की हो गई, लोन जिसमें दे रहे हैं। GCL सर। कौन सा? GCL। नहीं, GCL? GCL तो अलग है, GCL अलग है, वो तो बाद में आया है, और उस समय भी था, लेकिन उसमें अमाउंट वो था, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि ही था सर। PM स्वनिधि, हाँ ठीक है, सर। ये आप लोगों की बात हाँ मानूंगा सर, मैं। सीसी देते थे, सीसी भी देते थे 10,000 वाली। 10,000 का हाँ। ना? अच्छा, हमारे स्टेट में स्कीम का नाम एक और रखा हुआ, नैनो। हमारे स्टेट में उत्तराखंड में नैनो रखा हुआ, नैनो स्कीम, वो नैनो मुख्यमंत्री की स्कीम है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की। चलो, तो सपोर्ट टू अर्बन सिविल क्या क्या है? प्रो वेंडिंग अर्बन प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट सपोर्ट, क्रेडिट enablement to the street vendor, development of vendors market, सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो ये चीजें इसमें स्ट्रीट वेंडर को करने के लिए ये 5 चीजें की गई थी। बहुत ऐसा याद नहीं करना है, क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग पिक कर पाओगे कि क्या चीज है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो NULM है उसमें है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, जिसको हम सबवेंशन बोल रहे हैं, ऑन लोन्स टू सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेज NSHG। तो यहाँ पर इंडिविजुअल या ग्रुप एंटरप्राइजेज या SHG, 3 चीज आ गई इसमें, ठीक है। और किन लोगों को है? अर्बन पुअर के लिए। तो यहाँ पर स्कीम्स का नाम में अगर देखें तो इसमें कुछ कंपोनेंट है, द कैपिटल सब्सिडी कंपोनेंट। देखो, 2 तरह की सब्सिडी होती है, एक होती है कैपिटल सब्सिडी और दूसरा होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। कोई बताएगा इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे किसी ने 5 लाख का लोन लिया तो कैपिटल सब्सिडी में तो उसको मान लिया 20% का, जो 5 लाख का 20% का छूट मिल जाएगा उसे, लेकिन जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितने परसेंट तक लगेगा? केवल 7% में है। उससे ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सब्सिडी है वो
गवर्नमेंट देती है। ठीक, कैपिटल सब्सिडी कंपोनेंट ऑफ द असवाइल जो पहले थी अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वीमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, उसको रिप्लेस कर करके अब कौन सी सब्सिडी आ गई है? इंटरेस्ट सब्सिडी। तो पुराने अगर आपके कोई लोन है वहां सब्सिडी पड़ी हुई है तो वो तो आपकी कैपिटल सब्सिडी टाइप की, उतना अमाउंट आता है गवर्नमेंट से और उसको हम वहां डाल देते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट सब्सिडी वाला प्रोग्राम है, अब जो है इंटरेस्ट सब्सिडी वाले प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, इंडिविजुअल को देंगे तो सैप आई, ये ध्यान रख लो, सैप आई। ठीक है, इंडिविजुअल को अगर देंगे। ठीक, दूसरा अगर ग्रुप एंटरप्राइज को देंगे तो उसका नाम क्या रखा? एस, सैप और जी। और अगर एसएचजी को देंगे तो सैप, SHG। और द गाइडेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट ऑफ डे एन्युअलम आर डिस्क्राइब बिलो। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑब्जेक्टिव, द सैप ऑफ एन्युअलम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल को है, ग्रुप को है, और आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, हॉकर हैं। ठीक, सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। तो यहाँ इनका पर्पज क्या, देखिए, इनको सेटिंग अप कराना है, इनको स्टेब्लिश कराना है। क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वेंचर, यानी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिशमेंट करानी है। माइक्रो एंटरप्राइज सूटेड टू देयर स्किल ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड एंड लोकल कंडीशन। तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो उनके स्किल ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग है, उनके माइक्रो एंटरप्राइज बनाना। इट सपोर्ट SHG ऑफ अर्बन पुअर टू एक्सेस इजी क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। तो आराम से उनको बैंक से लोन मिल जाए और उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाए, तो उनके ऐसे SHG ग्रुप को, अर्बन पुअर के लोगों को बनाना। सम ऑफ द सपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ द प्रोग्राम, क्या चीज है टारगेट में? तो पहला पॉइंट आया टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड अदर सपोर्ट। तो ये बेसिकली वहाँ रूरल वाले में भी था। फैसिलिटेट इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, encourage to set up small enterprises relating to the manufacturing, service and small business। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए और स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस से मतलब हो गया रिटेल शॉप वगैरह आती हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में कोई यूनिट है जो प्रोसेसिंग कर रही है। सर्विस में क्या है, आपका सर्विस इंडस्ट्री है, मान लीजिए CSC सेंटर खोलना है, आपका कॉल सेंटर है, ये आपका कुरियर एजेंसी है, इस तरह के काम। ठीक, डेवलप ए कंपेंडियम ऑफ सच एक्टिविटीज प्रोजेक्ट कीपिंग इन व्यू स्किल्स अवेलेबल, मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट, इकोनॉमिक वैल्यू। इन चीजों को लेते हुए एक ग्रुप डेवलप करना। द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ बेनिफिशियरी सेट एज फॉलो। क्या क्या चीजें? तो अब यहाँ पे जो अलग अलग टारगेट रखा गया है, अगर इस टारगेट की हम वहां बात कर रहे थे, कोई रिकॉल कर पाएगा वहां पर क्या टारगेट थे? वुमन का 50% था सर। हाँ, वहां पर 50% था। और SC/ST SC/ST का 30% और डिसेबल का 3%। डिसेबल का तो दोनों जगह 3% है। ठीक है, No, sir. 50% for SC/ST and 15% minority and 3% for disability, sir. मुझे भी ऐसी लग रहा है। SC/ST का हाँ, पर 50% था, 15% था, माइनॉरिटी का 15% था। SC/ST का था 50%। हाँ 50% SC/ST का, ST/ST माइनॉरिटी का 15। हाँ, और माइनॉरिटी का तो 15 था ना, हाँ सर, माइनॉरिटी का 15 ही था, और डिसेबिलिटी का भी 3 था। उसका तो 3% वीमेन था। के लिए, वीमेन के लिए 35 तो नहीं था, देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जब हम देख रहे थे NRLM वाली स्कीम को, वुमन के लिए उसमें अलग से नहीं दिया है। वुमन के लिए अलग से नहीं दिया है उसमें। अच्छा, चलो अभी देखते हैं। ये एक जो फंडिंग पैटर्न है, फंडिंग पैटर्न में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वो नॉर्मल उसमें कर रही है तो उसमें रेशियो क्या था? 60-40। ठीक है, और अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में है तो उसके लिए कितना था? 90:10। और 10।
और 92 अदरवाइज इस यूनियन टेरिटरी के मामले में पूरा कौन था? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। 100%। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा, क्योंकि यूटी का जो खर्चा वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है। कहाँ पे था टारगेट वाला वो? फर्स्ट में आगे ही है 23.1 इसी में ही 23.11 नीचे जाइए और यूनिवर्सल सोशल में तो ऊपर होगा। नहीं ये सही है सर, यूनिवर्सल वाले में 15% इसी में है, इसी में। नहीं तो 14 आ गया। 1.1 में आइए सर। 1.1 में यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन में है पॉइंट। ये है ना, इसमें 50% है, 15% माइनॉरिटी के लिए है, 3% उसमें। इसमें वुमेन का कहीं स्पेशल नहीं है, लेकिन इसमें पता है, इसमें खास बात है सर इसमें वुमेन ही तो आती है सब। हाँ, इसमें जो ग्रुप बनेंगे वो प्रिफरेबली किसके बनेंगे? विमेन के लिए बनेंगे, तो इसलिए इसमें जिक्र नहीं किया होता। ठीक है, प्रिफरेबली कहा है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो जेंट्स के भी बन सकते हैं। सर ये एनयूएलएम में SC ST में कितना बताया आपने? अभी बताते हैं, उसमें रेशियो उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये देखो, एटलीस्ट सेम एज देयर प्रोपोर्शन। मान लिया कहीं पे 20,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और उसमें से 18,000 लोग SC ST के हैं मान लिया, तो कितने % हो जाएगा? कितने % हो जाएगा? ये तो 90% हो गया। 90%। तो वो जितनी पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन वाइज SC की ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो रेशियो बढ़ सकता है, और अगर कम है, मान लिया 5% रहते हैं, तो वहां पे 5% होगा। ठीक है, मतलब कम से कम उतना होगा, 5, उससे ज्यादा हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी एंड प्रोसीजर सर फॉर ये स्पॉन्सरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी चेंज हो गया सर, 5%। ऊपर वाला माइनॉरिटी कम्युनिटी बेनिफिशियरी एटलीस्ट 15% के ऊपर है ना सर। डिसेबल्ड तो अभी 5% हो गया सर। अभी चेंज हो गया है? हाँ, लास्ट ईयर चेंज हो गया सर। अच्छा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये NRLM 5%। NRLM के केस में भी चेंज हुआ है क्या? नो सर, NRLM में 3% है, NULM में 5%। अच्छा, NULM में 5%, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रमोशन एग्जाम में पूछा था हमारा। अच्छा, चलिए गुड। आपका JIB से बहुत सारा चीज प्रमोशनल एग्जाम में पूछता है वो। चलो आगे देखते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा बेनिफिशियरी का। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो फॉलोइंग चैनल आर यूज टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी। क्या है? सबसे पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडी। तो अर्बन लोकल बॉडी का एक नाम बता देंगे क्या होती है? जैसे आपका नगर पालिका होती है ना, तो वो अर्बन लोकल बॉडी की तरह काम करती है। जैसे गांव में बात करते हैं ग्राम पंचायत में, ऐसे ही यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी कौन है? जो आपका सिटी का नगर पालिका होता है। ठीक है, SHGs एंड एरिया लेवल फाउंडेशन फेडरेशन। जो SHG वहां पर है, वहां पे एरिया लेवल की फेडरेशन है। दीज आर कम्युनिटी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अंडर सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट। तो एक जब हम बात कर रहे थे इस स्कीम के कंपोनेंट की, तो उसमें सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट था। बैंक आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी एंड फॉरवर्ड सच केस टू ULB। तो यहाँ पर आ रहा है कि बैंक अगर खुद ही किसी को अच्छा मानता है तो वो भी जो अर्बन लोकल बॉडी को फॉरवर्ड कर सकता है, या अर्बन लोकल बॉडी कोई भी बैंक को फॉरवर्ड कर सकती है। इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग?
अक्सर क्या होता है कि आपकी ब्रांच में जो चाय पिलाने वाला आता है या रेगुलर कोई काम करने आ रहा है, वो कोई काम करना चाहता है, तो आपको लगता है कि ठीक है ये, तो आप क्या करते हैं, उसका नाम आप अर्बन लोकल बॉडी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई इसका फाइल भिजवा दो हमारे पास। बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर यूज बाय बैंक, वो जो गांव में आजकल सेंटर खोले हुए हैं ना, तो उनसे भी मदद ले सकता है। बेनिफिशियरी डायरेक्टली अप्रोचिंग टू यूएलबी ऑडिट, और बेनिफिशियरी खुद भी जा सकता है। द एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइज लोन विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडी विच विल बी स्पॉन्सरिंग एजेंसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ही बात आ रही है बार बार कि जो अर्बन लोकल बॉडी है, या तो वो किसी को स्पॉन्सर करती है, ठीक है, या वो खुद ही काम कर रही है इसमें, ठीक। द प्रोग्राम इज प्रोपोगेटेड बाय, मीन्स उसको बढ़ाना चढ़ाना यूएलबी थ्रू वेरियस मीडिया लाइक मास मीडिया, उसके एडवर्टीजमेंट आते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी करती है। जो वो आता ना कि उनके जो एडवर्टीजमेंट के पोस्टर हैं, बैनर हैं, इसमें एफएम में है, इन सब में आते हैं। एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर, सिटी लिवलीहुड सेंटर, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फील्ड स्टाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेनिफिशरीज सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज कैन सबमिट एप्लीकेशन टू कंसर्न, तो वो लोकल यूएलबी ऑफिशियल को देगा, और या इसको वहां पे बाई मेल भी भेज सकता है। इट मे बी ऑन ए प्लेन पेपर ऑन बेसिक डिटेल, अपना बेसिक इंफॉर्मेशन दे करके वो कह देगा मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। और यूएलबी क्या करेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ आपकी चिट्ठी आ गई है, और यूनिक रजिस्ट्रेशन करेगा। आजकल तो क्या है, इन सब का ऑनलाइन पोर्टल बन गया है। आप क्यों बना है? जैसे MSY, MSSY और NRLM, इनका एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है। तो वहां पर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, उसमें प्लस माइनस करके जो भी है उसको करके आगे बढ़ाना, फिर उसके सैंक्शन हो गया, डिस्पर्स हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे दी जाती है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड बाय द ULB टू कंप्लीट द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियरी बेस्ड ऑन आधार। तो वो सारी चीजें उसमें देख दाख करके क्या करते हैं वो पूरा प्रोसेस करते हैं एक तरह से, ठीक है। और उसमें बोलना है द स्टेट अर्बन लिवलीहुड मिशन, अब जो स्टेट का है वो डेवलप ए लोन एप्लीकेशन, जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है। तो वो अपने आप एक कोई सुटेबल फॉर्मेट बना सकता है, ठीक है। कंसल्टेशन करेगा SLBC से कि भैया क्या क्या कॉलम चाहिए आपको, ठीक। द सेम LAF लोन एप्लीकेशन फॉर्म में भी यूटिलाइज अक्रॉस द, तो जहां पर भी हो रहा है वो करेंगे। टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड ULB लेवल स्क्रूटनाइज द और एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल, वाइबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी, स्कोप ऑफ द एक्टिविटी को देकर देयरफॉर द टास्क फोर्स शॉर्टलिस्ट, और एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करके वो बिफोर रिकमेंडिंग या रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन और कॉल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट इफ रिक्वायर्ड, तो ऐसे करती है। और फिर वो कैसे काम करती है वो देख लो सामने, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। टास्क फोर्स एज यूल अर्बन लोकल बॉडी कौन है? मैंने बोला कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, नगर पालिका, वहां से तो CEO होता है, CEO अर्बन लोकल बॉडी, म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ ULB, और एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड बाय CEO ULB। तो ये कौन है? इसका चेयरमैन है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसका मेंबर हो गया। सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर ULB और एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम हो गया मेंबर कन्वेनर। और जो DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के हैं उनके मेंबर हैं। सीनियर ब्रांच मैनेजर मैक्सिमम 2 ऑफ बैंक, ये मेंबर हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया लेवल फेडरेशन, सिटी लेवल,
उस फेडरेशन के 2 रिप्रेजेंटेटिव आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया ये मेंबर हो गए। तो ये टास्क फोर्स की स्ट्रक्चर है, एक चेयरमैन, एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका मेंबर हो गया, और सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर मेंबर कन्वेनर हो गया, और आपका डीआईसी से एक हो गया, 2 बैंकों से हो गया, 2 फेडरेशन से हो गया। ये टास्क फोर्स का कंपैरिजन वो कंप्राइज है, ठीक है। अब बैंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस सच एप्लीकेशन कितने दिनों में? 15 दिनों में उसे प्रोसेस करनी है, सैंक्शन करने को नहीं बोल रहा। और अगर रिजेक्शन है, विल बी ओनली एक्सेप्शनल, बहुत ही वैसे केस में आपको रिजेक्ट करनी है। अ स्टेटस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि मेंबर बैंक जो हैं उन पर भी डायरेक्ट एप्लीकेशन आ सकती है। तो क्या बोलता है, बैंक में ऑल्सो डायरेक्टली एक्सेप्ट द लोन एप्लीकेशन ऑफ अर्बन पुअर बेनिफिशियरी on the basis of relevant document as per the guidelines of प्राइम। जैसी प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना में PMMY में जो गाइडलाइन है वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे आपको लेने हैं। और एनी अदर सच स्कीम विदाउट नीड ऑफ हैविंग प्रायर स्पॉन्सरिंग फ्रॉम ULB। तो यहाँ ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसी स्कीम जो बिना स्पॉन्सरिंग ULB के बिना स्पॉन्सर किए हुए भी कोई ऐसी स्कीम आपने चला रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन लेना है। द बैंक कैन सेंड डिटेल टू द सच लोन सैंक्शन बाय देम टू ULB, और वो खुद ही सैंक्शन करके वहां भेज देगा और ULB उसे कंफर्म कर देगा फॉर देयर एलिजिबिलिटी ऑफ इंटर सब्सिडी, कि वो उसको इंटर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो एग्री करते हैं, टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशंस should quickly clear these application if they otherwise meet the criteria। तो वो कुछ करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया उसमें था NRLM में? नो सर, नहीं था, और इसमें भी नहीं है। इफ इट द आइडेंटिफाई एक्टिविटी फॉर माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट रिक्वायर सम स्पेशल स्किल, तो उसके लिए क्या कराएंगे, वो ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। employment through skill training and placement, employment through skill training and placement। तो इसमें क्या है, after the prospective beneficiary has acquired, जब उसके पास required skill आ जाएगा उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, if the beneficiary has already, कई बार पहले से उसके पास ट्रेनिंग होती है और train under any government scheme in case of, तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए बेसिकली बात कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग भी करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर पहले से है तो अलग बात है। इन केस ऑफ बेनिफिशियरी रिक्वेस्टेड स्किल फ्रॉम फैमिली ऑक्यूपेशन, सच केसेस शुड बी सर्टिफाइड बाय ULB। कई बार क्या होता है, मान लिया कोई ऐसा काम है जो फैमिली पहले से कर रही है, तो उसके लिए क्या है, कोई सर्टिफिकेशन से नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन NULM वाले से सर्टिफाइड करेंगे, हाँ इसको ये काम आता है। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को EDP बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगी और इसका जो ड्यूरेशन होगा 3 to 7 days होगा। द EDP विल कवर बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सच एज मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, लीगल प्रोसीजर्स, कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू, ये सब चीजें उसमें उसको डेवलप कराई जाती हैं, जो भी किसी एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो होती हैं उसमें, ठीक है। इन एडिशन टू अबव टॉपिक्स द मॉड्यूल शुड बी ऑल्सो, अब इसमें क्या है, कुछ ग्रुप डायनामिक एलोकेशन ऑफ वर्क मीन्स एक तरह से उसको मैनेजमेंट की एक पूरी ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है। EDP मॉड्यूल में बी डेवलप्ड एंड फाइनलाइज्ड बाय द SULM supported by the State Mission Management Unit with assistance of an empanel। अब कोई इसके लिए क्या होता है, empanel institutions हो सकते हैं जिनको आप ऐसा करने में, consulting firm and same may be utilized for conducting training program by the ULB। This EDP training may be arranged through institution। अब यहाँ पर एक बात आ गई, जैसे यहाँ पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसी तरह के कोई और अगर इंस्टीट्यूट हैं तो उनसे करवाई जा सकती है ट्रेनिंग, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से कराई जाती है। कई बार कुछ NGO भी ये काम करते हैं,
ठीक है, कई बार क्या होता है जो पॉलिटेक्निक है, ITI हैं, ये भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, फॉलो अप एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्रेन्योर आफ्टर फाइनेंसिंग द ULB will also arrange conduct follow up entrepreneurship development program। फॉलो अप का मतलब एक आपने बेसिक दे दिया था, अब उसने काम शुरू किया, तो मतलब अगर काम शुरू करने लग गया तो उसके बाद भी आप उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, इसको बोला हुआ फॉलो अप। ठीक है, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इसको जरूरत हो, प्रिफरेबली वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में ऐसी ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए। ड्यूरिंग द फॉलो अप प्रॉब्लम्स एंड इशू फेस बाय द बेनिफिशियरी शुड आल्सो बी डिस्कस्ड एंड सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन भी देना। पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल, अब यहाँ पर वो बात आ गई जो हम कंपेयर करेंगे NRLM से, NRLM से जो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, बात वही है, इंटरेस्ट सब्सिडी ओवर एंड अबव 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक फॉर सेटिंग अप इंडिविजुअल इंटरव्यू। ठीक है, जितना वो रेट ले रहा है उसका 7% के बीच में जो गैप होगा उस पर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी इज गिवन ओनली इन केस ऑफ टाइमली रिपेमेंट, ये इसमें कंडीशन आ गई है, बिल्कुल टाइमली रिपे करेगा तो ही उसको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। जबकि जो कैपिटल सब्सिडी आती थी उसमें उसका लोन खराब भी चल रहा है तो भी क्या करते थे, सब्सिडी उसको दे देते थे। फॉर दिस बैंक नीड टू सर्टिफाई द ULB, एन एडिशनल 3% इज प्रोवाइडेड टू ऑल वुमेन सेल्फ। यहाँ पर स्पेशली इन्होंने वुमेन वालों के लिए 3 किया हुआ है, और वहां पर तो हम अधिकतर लोन वुमेन के ही मान रहे थे, तो वुमेन वालों को 3% प्रॉम्प्ट मिलेगा, नॉर्मल वालों को प्रॉम्प्ट रिपेमेंट वाला 3% का सब्सिडी नहीं मिलेगा। द बैंक नीड टू क्रेडिट अमाउंट द 3% सबवेंशन टू द एलिजिबल वुमेन SHGs account and thereafter seek the reimbursement. Need to create the amount 3% interest subvention to the eligible SHG account, women SHG account and thereafter, तो पहले वो कह रहा है कि पहले वो उसको रिबेट दे देगा, और उसकी रिबेट की कहाँ से लेगा, रिइंबर्समेंट मीन्स गवर्नमेंट पहले नहीं भेजेगी, गवर्नमेंट पहले नहीं भेज रही है, आपको पहले दे देना है, फिर गवर्नमेंट वहां से वो कर रही है, रिइंबर्स कर रही है। प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी पर बैंक, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, एक पॉइंट आ गया कि जहां हम देख रहे थे कि जब हमने बात करी थी CGT MSC की, तो उसमें कैटेगराइज किया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने लाख तक का लोन दे सकते हैं। CGT MSC की बात कर रहा हूं मैं, बताइए। 50 लाख। बोलो भाई। 50 लाख सर। ऐसा तो नहीं कि वीडियो चला के बैठ गए सब लोग, कोई काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। So not स्मॉल exceeding. फाइनेंस बैंक के लिए 50 लाख तक का टारगेट था, और इधर RRB वगैरह के लिए भी 50 लाख का था, और जो 50 लाख का- कमर्शियल बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, उनके लिए क्या था, शेड्यूल बैंक है, उनके लिए कितना था, 52 200 lakh. ठीक है, वो 200 लाख या 2 करोड़। चलो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोसीजर बोलते हैं, जितने भी बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, और सब कोर बैंकिंग में, 50 तो से 2 उनको करोड़, 0 से 2 करोड़ होगा है, SFB का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाला। हाँ 50 से 2 करोड़ होगा या 0 से 2 करोड़ होगा? 1 से 0 से 2 करोड़ होगा, मतलब 2 करोड़ तक का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब ऑनलाइन है, तो उसने बोला कि आफ्टर डिस्बर्समेंट लोन डिस्बर्समेंट कंसर्न ब्रांच बैंक विल सेंड द डिटेल्स टू द ULB, तो ULB से मांगा जाएगा जितनी सब्सिडी मांगेंगे, और ये सब्सिडी पहले से ही उसको देनी है। कैसे देनी है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो कितना करना है, लेस करके करना है, और बाकी जो आपका खर्चा लग रहा है वो आप कहाँ से मांगोगे, बैंक से मांगोगे, उसे जो अर्बन लोकल बॉडी है वहां से मांगो। ठीक है, प्रोसीजर, तो प्रोसीजर इसमें दिया हुआ, कैसे करेंगे इसमें, द क्लेम आर टू बी सबमिटेड बाय बैंक्स एवरी मंथ on the prescribed format. It is settled on quarterly basis and should not remain pending. तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इसको वो करके
हर महीने भेजना है, लेकिन सेटलमेंट कब होगा? क्वार्टरली होगा, और ये पेंडिंग नहीं रहना चाहिए एक भी क्वार्टर से। Where the claim are not settled in 6 months, SLBC may be temporarily stop and scheme in such city till the claim are cleared. तो वो नए फाइनेंस करने को मना कर सकती है। In such city, subsequently settlement of claims should be given to the logistic bank. Procedure 2, a public sector bank. तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है is designated by each state as nodal बैंक की तरह जो काम कर रहे हैं, consultation with the convener of the respective SLM, SLBC. All banks will upload consolidated data regarding interest subsidy of their branches on their portal. Nodal bank के portal में डालेंगे. The nodal bank, after verification, transfer the interest subsidy to the bank branches. State UT deposits some funds in advance with the nodal bank. यहाँ पर मैं हमारे स्टेट में मैं देख रहा था कि जो ये वाला KCC वाला है ना, जो फार्मर्स वाली जो सब्सिडी है, इसमें एडवांस दे देती है वो, मतलब ऐसा वो करना नहीं पड़ता है कि पैसा का कैसे आएगा क्या है, एडवांस वो फंड अपना रखते हैं अपने यहाँ पर हमारे पास, और केवल क्लेम करना पड़ता है और पैसा मिल जाता है। नोडल बैंक रेगुलरली रेंडर्स द अकाउंट रिइंबर्समेंट टू द SULM. दिस प्रोसीजर विल फॉलो अप द ऑल 3 टाइप ऑफ लोन, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप का हो या SHG लिंकेज का हो, लिंकेज का, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्राइज की बात, तो यहाँ पर तीनों स्कीम्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आएगी। तो पहली डिटेल्स है इंडिविजुअल एंटरप्राइज के लिए क्या है, एज तो एटलीस्ट 18 है और कोई मैक्सिमम नहीं है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम कितना है ये ध्यान रखते जाओ, जरा मेमोराइज करना, 2 लाख तक मैक्सिमम। कोलेटरल गारंटी बाय बैंक लोन, तो इसमें कोई भी गारंटी आपको नहीं लेनी है, और एक खास बात क्या है कि ये गारंटी इसलिए नहीं लेनी है, किससे कवर होगी ये, CGTMF, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। रिपेमेंट के लिए 5 to 7 ईयर है, और मोरिटोरियम कितना है, 6 to 18 मंथ। मार्जिन मनी में 5% है, और शुड बी नो केस मोर देन कितना है, तो 50,000 तक के लिए तो कोई भी मार्जिन मनी नहीं है, और उससे ऊपर के लोनों के लिए कितने % मार्जिन है, 5% है। बट किसी किसी केस में ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10% से ज्यादा किसी केस में नहीं होनी। और लोन देने की बात आती है तो या तो टर्म लोन होगा या CC होगा, ठीक है। और कई बैंक क्या है, कंपोजिट लोन वाला भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, कंपोजिट लोन कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, ठीक है। दूसरी बात आती है ग्रुप एंटरप्राइजेस, कौन सा, जो ग्रुप एंटरप्राइजेज है उसमें लोन सब्सिडी क्या हुआ। तो यहाँ एक बात तो वही है कि एज वही है, लेकिन जब आप लोन की बात आ रहे हैं तो जो ग्रुप बनेगा वो कम से कम कितने मेंबर का होगा, 3% का, और उसमें 70% लोग कौन होने चाहिए, अर्बन पुअर फैमिली के। अगर 3 है तो 3 में से 2 मेंबर क्या होने चाहिए, वो अर्बन पुअर फैमिली के होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप शुड नॉट हैव मोर देन 1% फ्रॉम द सेम फैमिली, एक फैमिली से एक, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरी बात आती है मैक्सिमम लोन, तो मैक्सिमम लोन की बात करेंगे, यहाँ पर 2 लाख पर मेंबर है, जैसे ऊपर था वैसा ही है, और ₹10 लाख विच एवरेज लोअर, मीन्स मैक्सिमम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप को भी 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं देना है, ठीक है। मोड ऑफ लोन कैसे देना है, ग्रुप फंक्शनिंग एज 1 बोरोवर यूनिट, मतलब उसको पूरा एक यूनिट मानना है, और ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप में बी गिवन इन, जैसे ग्रुप में करते SHG में करते थे ना, या तो हम ग्रुप को लोन देते हैं कि भैया आपने 10 लाख दे दिया वो एक बस खरीद लाए, या उनको सबको 1-1 लाख दे दिया वो गाय भैंस दुकान जो भी करना वो कर लाए। तो ऐसे इसमें भी है, आप इंडिविजुअल मेंबर को भी दे सकते हैं उसके, या आप पूरे ग्रुप को एक यूनिट मान सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर को देंगे तो 2 लाख के हिसाब से देंगे, और ओवरऑल देंगे तो 10 लाख जो नॉर्मल था, ठीक है। लोन फैसिलिटी नॉर्मल वही है, चाहे आप CC दें, चाहे TL दें, चाहे कंपोजिट दें, ठीक है। मार्जिन की बात अगेन वही है, 50,000 तक के लोन के लिए नो मार्जिन है, और उससे ऊपर में 5 है, किसी भी कंडीशन में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोलेटरल गारंटी CGTMSE से कवर करेंगे, रिपेमेंट 5 to 7 ईयर होगा, और सब सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब आया
एसएचजी बैंक लिंकेज, एसएचजी का बैंक का लिंकेज की बात आ रही है। तो इसमें बात कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, engage in promoting habit of saving among the this is followed by the bank loan in proportion say saving to the loan ratio 1:1 or 1:4 after due grading। तो नॉर्मल केस में जब अगर बिना विदाउट ग्रेडिंग है तो 1:1 है, यानी जितना उसका प्रोपोर्शन है सेविंग का, जितना मान लिया उसका 50,000 का उसने सेविंग करी है उस ग्रुप ने, तो आप 50,000 आप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेडिंग हो रखी है तो 50,000 अगर उसकी सेविंग है तो कितने तक दे देंगे आप? 2 लाख का। फोर टाइम हाँ, सर, 4 टाइम दे grading- देंगे। ग्रेडिंग ऐसा होता है कि जो ये अथॉरिटीज होती हैं, ये अथॉरिटीज उस ग्रुप की एक्टिविटी को देखते हुए एक सर्टिफाइड करती हैं कि हाँ ये ठीक चल रहा है, तो फर्स्ट ग्रेडिंग, सेकंड ग्रेडिंग, इस तरह से वो होता है, ठीक है। और ये ब्लॉक लेवल पे या जो ये जो लोकल बॉडी होती है ना, यूएलएम, यूएलबी, उनके हिसाब से वो लोग आके करते हैं, ठीक है। ठीक है। अर्बन सोशल मोबिलाइजेशन, एक सवाल का जवाब देना आप में से कितने लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब फील्ड अफसर या फील्ड अफसर के साथ है? हाँ सर, करते हैं। हम्म? करते हैं। ये स्कीम को अभी पढ़ने के बाद आपके मन में उन पुअर फैमिली के प्रति कुछ दया आ रही है? हाँ सर, एक्चुअली पता ही नहीं थी, मतलब इसका ज्यादा नॉलेज ही नहीं था सर, तो ये है। मैं अपनी बात बताता हूँ, आपका फील्ड अफसर या आपका ब्रांच में क्या सोचता है। ये जो स्कीम्स की फाइल्स आती है ना, बहुत मतलब एक सॉफ्ट उससे कंसीडर करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना प्रयास कर रही है, और अगर मैं एक जनरल बात बताऊं आपको, आपके पास कार है, ठीक है, आपके पास कार चलाने के लिए गवर्नमेंट आप पर कितना खर्चा कर रही है? आपको कार चलाने के लिए कुछ नहीं, गवर्नमेंट आप पर कितना खर्चा कर रही है? कुछ नहीं करती, ऊपर से ले लेती है। जिस दिन आप इसका आंसर रिवर्स कर दोगे उस दिन समझोगे। ये जितने हाईवे बन रहे हैं ये आपकी कार के लिए चल रहे हैं, बन रहे हैं, ये उनकी बैलगाड़ी के लिए नहीं बन रहे, ये उनकी गाय भैंसों के लिए नहीं बन रहे। सपोज करो कि गवर्नमेंट ये रोड पे खर्चा ना करके उसी खर्चे को गांव में सड़कें बना देती, तब आप क्या कहते हैं? मीन्स मेरा कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट संपन्न लोगों के लिए बहुत खर्चा कर रही है और गरीब लोगों के लिए सिर्फ ये स्कीम्स बना रखी हैं, और उस स्कीम्स को भी देने में हम लोग क्या करते हैं, एक होशियार बन जाते हैं। मीन्स नहीं सर, होशियार की बात नहीं। जैसे मैं ओडिशा ग्रामीण बैंक में हूँ और हम्म। ये पीएमजीपी लोन के लिए आते हैं तो 3 लाख का सिक्योरिटी मांगते हैं पहले, मतलब एफडी होगा 3 लाख का, तो उसके बाद ही हम उसको कंसीडर करते हैं। मैं जैसे हम मैनेजर से ऐसे बात कर रहे थे, हम पता लगा हमारा सीजीटीएमएससी का कवर ही नहीं है, ओडिशा ग्रामीण में वो लाइसेंस कैंसिल हो गया है, अभी हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये बात भी रह जाता है कि सब कुछ हो नहीं पाता करके। हम जो स्पॉन्सर बैंक हमारा आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो इससे मतलब अगर किसी के पास 3 लाख का एफडी रखा है, वो 5 लाख का लोन क्यों लेने आएगा? नहीं आएगा ना, यही तो वही मैं बात बता है। रहा हूँ। अभी ये जो अगर हम लोगों कवर में भी कैसे कुछ- करेंगे? हाँ, वही है। ये बेसिकली जो सोच है, ये सोच एक बिजनेसमैन की सोच है कि 5 लाख का लोन ले रहा, 3 लाख की एफडी दे दो तो सुरक्षित रहेगा। गलत सोच है। जी। और सीजीटीएमएससी का अगर कवरेज नहीं है
तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचना चाहिए, एनपीए जी सर। है ना, गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। उन लोग आ रहे हैं जी, सर एनपीए रहता है तो नहीं देते हैं उसका। ज्यादातर लोग तो इसीलिए लोन लेते हैं ना सर कि 5% सब्सिडी, नहीं तो अगर सब्सिडी मिल भी रही है, लोन ले भी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? वो देना तो नहीं चाहते ना, रीपेमेंट नहीं करते सर वो लोग कि अपने आप सरकार कर देगी लास्ट में। अगर नहीं भी करते हैं, चलो मान लिया, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? सर सारे लोन एनपीए हो जाते हैं, फिर हम रिकवरी के आगे फिरते हैं 10 के बाद। देखो सारे तो नहीं होंगे, सर अगर 70% हो नहीं, जाते हैं। आप जैसे बताए थे कल, अगर सामान खरीद लेते हैं या कुछ करवा देते हैं उनसे, तो सामान मोस्ट भी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कवर। आप जैसे बोले थे कल। सर मैं वो बताऊं, सामान तो खरीदे, पैसा लेके जाए वो नहीं भी नहीं उसका करते। तरीका क्या है? आप लोन सैंक्शन कर दो, लेकिन लोन सैंक्शन करने के बाद आप उसको हर चीज के लिए इतना नियम में बांधो, उसे पता लग जाए कि मैं ये पैसा जो ले रहा हूं वो मुझे देना ही पड़ेगा, या वो लिख के दे देगा कि मुझको लोन नहीं चाहिए। एक एक चीज, एक एक ब्रांच मैनेजर के पास साल में कितना एप्लीकेशन आता होगा, बहुत सारे आते हैं। बताओ तो। मैं देखता हूँ बहुत सारे कितने होते हैं। है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग आता है ना। पीएमजीपी के लिए तो हमारे ब्रांच में शायद 20-30 लोग आ गए थे। मैं ये 20-30। मानता हूँ कि 50 से 100 फाइल एक ब्रांच में, गांव की ब्रांच में एक साल में आती होंगी। हाँ वो तो है ही। ठीक है, एक ब्रांच मैनेजर अगर 50 से 100 फाइल प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो ब्रांच मैनेजर बनने के लायक नहीं है। जी। यहाँ पर मुझे ऐसा, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत होता हूँ, लेकिन मेरी अभी अभी मेरे हाथ में एक 10 लाख का एप्लीकेशन आया था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का। मैंने एक दिन में सैंक्शन किया उसको, और अच्छी बात ये थी कि हमारे बैंक में रूल है कि आप सिक्योरिटी लेंगे, तो उसने अपना एक 3-4 गुना का प्लॉट दे दिया, उसको इक्विटेबल मॉर्गेज करा और लोन दे दिया। उसको पहले से एक्सपीरियंस था प्लास्टिक की प्रोसेसिंग का, दिल्ली से काम करके आया था और जमीन दे रहा था। एक दिन में सैंक्शन कर दिया मैंने, बिल्कुल ये नहीं सोचा कि लोन डूबेगा। लेकिन उसके बाद डेली ब्रांच मेरे को फोन है कि आज उसने जमीन, मतलब मशीन खरीदी या नहीं खरीदी, अगर खरीदी तो उसका फोटो भेजो, तब उसका आगे करना है। इस तरह से थोड़ा टाइट करा, और ब्रांच मेयर पहले ही मुझको बोलता है कि सर ये लोन तो एनपीए होगा, और मैंने बोल दिया कि ये लोन मैंने सैंक्शन किया, ये लोन एनपीए नहीं होगा अगर आपने इसको लोन को सही से डिस्बर्स किया तो सबसे पहले उससे मशीन मंगवाई, उसको रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं दिया, मशीन ला, प्रॉपर बिलिंग से ला, यहाँ लगा, फोटो लगा, भेज। अरे वो आदमी भी तो चाहता है कि मैं रोजी रोटी चलाऊं अपनी। यस सर। तो थोड़ा सा ये है कि अगर लोन हम प्रॉपर दें, और यहाँ बात इसलिए निकल के आई थी कि गवर्नमेंट के लिए ये जो हम दोनों स्कीम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी, एनआरएलएम और एनुअल, एनुअल। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स में से यही दो स्कीम्स हैं। आप लोगों को आइडेंटिफाई करो। आप में से बहुत सारे ब्रांच मेयर एसएलबीसी वगैरह की मीटिंग में जाते ही नहीं, डीएलटीसी की, डीएलसी की, डीसीसी की मीटिंग जाते ही नहीं, किसी को भेज देते हैं, बहाना मार देते हैं, करते हैं, वहाँ जाके आप इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, और मेरा एक एक्सपीरियंस और है, ब्रांच मेयर को एक ही काम में मजा आता है, वो है डेबिट क्रेडिट। सुबह से शाम तक वो ब्रांच चलाने में बड़ा मजा आता है उसे। इसीलिए प्राइवेट बैंक ने ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग रखा है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग रखा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रखा है। ठीक है सर आजकल और सिर्फ क्रॉस सेलिंग चाहिए सर, क्या क्रॉस सेलिंग चाहिए आजकल सर सिर्फ। क्रॉस सेलिंग में उतना करो जितना हो पा रहा है। और अगर आप ब्रांच में सक्सेस रहना चाहते हैं तो आपको ब्रांच की सर्विसेज अच्छी करनी चाहिए। अगर ब्रांच की सर्विसेज अच्छी कर देते हैं तो आपके सारे टारगेट
ऑटोमेटिकली अचीव होते हैं। यस सर। अगर आपने ब्रांच में सर्विस अच्छी कर रखी है, कस्टमर को परेशान नहीं करना, जी सर। यस जहाँ सर। जरूरत है अगर वो जल्दी हो सकता है तो काम कोशिश करें, जल्दी कर दे उसका काम, ठीक है। और अभी इसमें एक आंसर दिया है कम से कम 100। अच्छा, और 100 एप्लीकेशन है, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो मैंने अभी 10 मिनट बोला इसका फायदा क्या होगा ये बताओ चलो। सर इससे ये हुआ कि इन लोग को ज्यादा लोन देंगे। लोन दे दे। कंसंट्रेशन बढ़ गया, थोड़ा लूज हो रहे थे कंसंट्रेशन बढ़ गया, लोन दो या ना दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ULB through its field staff or resource organization will facilitate filling the loan application। तो लोन एप्लीकेशंस के लोगों के पास स्टाफ की बात करी गई है, ठीक है। एंड फॉरवर्ड इज कंसर्न बैंक विद रिक्वेस्ट। तो यहां पर एक बात आ रही है कि एप्लीकेशन कौन सोर्स कर रहा है, कि जो यूएलबी के रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं कि भाई जाओ गांव शहर शहर में जाओ, गली गली में जाओ, देखो लोगों को किसको लोन देना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और है ये भी कि अगर मान लिया आपने उसे 5 लाख का लोन दिया, आपको पता है ये क्या होने वाला है, एनपीए। उस 5 लाख से वो क्या करेगा, जरा मेरे को एक चीज बता दो बस। वो आपका लोन नहीं दे रहा, लेकिन क्या करेगा? उसने मान लिया क्या खरीद ली, बाइक खरीद ली, वो लोन के उसमें नहीं था, ठीक है। और कुछ घर में रंगाई पुताई करा दी, कुछ और करा दिया, ठीक है। और ये भी आपकी वजह से करा रहा है। अगर आपने उसे सामान खरीदवा दिया होता तो नहीं कराता। आप उसे बहुत कैजुअल कर रहे हैं। वो बिल ले आया, आपने उसे पैसा दे दिया, पूछा भी नहीं कि पैसा वहां गया या नहीं गया, सामान आया नहीं आया, पोस्ट फैक्टो प्री सैंक्शन किया ही नहीं, तो इसकी वजह से ऐसा कर रहा। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात है, ये 5 लाख रुपए अल्टीमेटली कहां पहुंचा? सरकार के आपसे पास। लेके गया, कहां पहुंचा? बताओ कहां सरकार के पहुंचा? पास। बाजार में पहुंचा। किसी के पास तो जाएगा ना ये, हाँ। फिर बाजार वाला वो दूसरे को कुछ खरीदेगा, तो ये इकोनॉमी बढ़ती है इससे। इस पैसे को क्या करना है, उन लोगों तक सर्कुलेट करना जो खर्च करना चाहते हैं। अभी मैं बात करूं कि जब घरों में छापे लग रहे हैं तो कितना पैसा निकल रहा है, 250 करोड़ रुपए। ये 250 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के पास तो है, लेकिन इसने इकोनॉमी को बर्बाद कर रखा है। यही पैसा इन लोगों के पास पहुंचे तो जैसे ही सुबह पैसा आएगा, दिन भर में क्या कर देंगे, खत्म कर दें। खर्च का मतलब इकोनॉमी में डाल देंगे दोबारा से। यस। और ये 250 करोड़ ने नुकसान कर रखा है हमारा, वो इकोनॉमी में नहीं आ रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां से होगा? डिमांड नहीं बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड और सप्लाई होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये जो हम लोग सीआईबी में जीडीपी वाला चैप्टर आप हम लोग पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें थोड़ा मालूम होगा, ठीक। तो यहां हम बात कर रहे थे कि जो यूएलबी है, यूएलबी क्या करता है कि रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो अपनी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करता है और उस बैंक में भेजता है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में जहां पर वो, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि जब भी आपके पास एप्लीकेशन आए, आप कभी भी सर्विस एरिया के बाहर की एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं करें। मींस आपसे 20 किलोमीटर दूर की एप्लीकेशन आ रही है और वहां पर एक ब्रांच है, आप बिल्कुल नहीं करें, वो पक्का एनपीए होगा। अपनी हद में रहते हुए जो आपका एरिया है, एरिया के अंदर डॉक्यूमेंट सही लेते हुए एक्टिविटी को स्टार्ट करवा दीजिए, उसका पूरा रिकॉर्ड करिए, डॉक्यूमेंटेशन सही करिए, कभी भी लोन एनपीए होगा तो आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और उंगली उठाएगा तो उसका आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। जो आपको डर लगता है ना कि लोन बैड हो जाएंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट स्कीम में आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई,
अगर आपने सही काम किया तो। The detail of disbursed loan cases and the calculation detail interest subsidy are sent to the bank to the LV। तो बैंक जो है उस कैलकुलेशन को ULB को भेजता है। Identification, selection, formation and monitoring of SHG who are get interested subvention would be responsibility of state and ULB। तो ग्रुपों की आइडेंटिफिकेशन करना, सिलेक्शन करना, उनको बनाना, ये बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की या अर्बन लोकल बॉडी। एंड बैंक वुड नॉट बी लाइबल फॉर रॉन्ग आइडेंटिटी। तो गलत ग्रुप है तो बैंक का इससे कोई मतलब नहीं है। द SULF विल मॉनिटर and review the process with the bank regular bank to basis on coordinate with the SLBC। Progress reporting of SAP1, SAPG और SAP SLG, ठीक है। The ULB will send SULM every month। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये जो ULB है वो SULM को स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन रिकमेंडेड, ये सारी चीजें जो है जो टास्क फोर्स ने वो करी है उन सबका स्टेटस वो जो है सैंक्शन डिस्बर्समेंट सब वो पहुंचाएगी वहां तक, ठीक है। द SULM विल सेंड मिनिस्ट्री ऑफ HUPA। HUPA का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्बन। HUF का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? अर्बन पुअर तो समझ में आ रहा है मेरे को, चलो अभी HUPA लिखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ HUPA a consolidated statement respect to the all ULB in the state। the progress under SCP। SCP की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज रिव्यूड इन एवरी SLBC डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव कमेटी। तो ये जो रिव्यू हो रहा है ना SLBC में और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव कमेटी में, यहां पर आपकी बात रखनी है आपने। क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, उन लोगों को क्या देना है? क्रेडिट कार्ड देना है। जो भी है अपने SULM में, इसमें NULM में, SULM में जो भी आप लोन कर रहे हैं उन लोगों को क्या देना है? एक क्रेडिट कार्ड देना है। तो क्रेडिट कार्ड कैसे दिया जाएगा? वो जो वर्किंग कैपिटल के टाइप में उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड वो वाले क्रेडिट कार्ड से अलग होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब ना एक CC लिमिट देना। द माइक्रो एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव ए रेगुलर फिक्स्ड मंथली कैश इनफ्लो expenses arising out of the enterprise activity, the hence the depend on the informal source of credit including money lender। तो बीच में कभी उसे जरूरत पड़ती है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मनी लेंडर से लेता है। टू सपोर्ट द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स सच क्रेडिट नीड डे NULM facilitate the access to credit card of मुद्रा कार्ड through banks। SULM in consultation with the SLBC finalize the norms। तो क्रेडिट कार्ड के नॉर्म्स वगैरह या मुद्रा कार्ड के नॉर्म्स वगैरह वो करने हैं। The general credit card scheme or any other variant of credit card to enterprise development may also be explored by the SLUM or SLBC, State Urban Livelihood Mission। Identification of beneficiary, their linkage, issuing of the card is done by the ULB करेगी इसको। All the benefit statement financial assistance to SCP need to be covered। जितनों को आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में लोन दिया उन सबको कवर करना है। अदर बेनिफिशियरी रनिंग देयर ओन बिजनेस विदाउट ओपनिंग, कई लोग ऐसे होते हैं जिसने SCP तो नहीं लिया लेकिन उनका क्या है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप कवर कर सकते हैं। टारगेट फैसिलिटी फॉर डिसाइडेड बाय द, और इसके लिए टारगेट वगैरह जो मिनिस्ट्री ऑफ HUPA है वो करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी मार्केटिंग एंड सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ हमें वो नहीं करना है, ठीक है। फंडिंग पैटर्न ऑफ SCP और फंडिंग पैटर्न की बात आ रही है यहाँ पर। फंडिंग अंडर दिस कंपोनेंट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज पर द नॉर्म्स। हो गया। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करा जाता है आपका, जो भी आप स्कीम शो कर रहे हैं तो उसको क्या है मॉनिटरिंग करना और इवेल्युएट करना। तो यहाँ पर जो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है स्टेट लेवल पे और सिटी मिशन मैनेजमेंट, मतलब एक स्टेट पर है और एक सिटी पर है। एट ULB लेवल विल क्लोजली मॉनिटर प्रोग्रेस, ये सब प्रोग्रेस करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आ रहा है, टू इनेबल मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टारगेट विच अचीवमेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, NSS 3 फॉर्म में देनी है। डायरेक्टर यूपीए, जो HUPAR था ना वो UPA भी है, और RBI को ईमेल के द्वारा ये देगी। यूनिक कोड फॉर लोन्स अंडर NULM, banks should categorize these loan under non-farm sector and use unique subcode in their database। तो ये NULM के जितने भी लोन होते हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नॉन फार्म सेक्टर में आते हैं, ठीक। और जब भी वो देगी तो कोड जब देगी, कोड के बाद सब कोड देना है SEP-I, SEP-G, SHG एंड WSHG को। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन क्लासिफाइंग लोन अंडर NULM पर्टिकुलरली डिस्टिंग। तो कोड वो देना, जिससे कोड से क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट आया प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके बारे में सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें केवल एक यही है कि अब इसमें OD की लिमिट कितनी हो गई है? 10,000। 10,000। अब 10,000 हो गई है। और ये 10,000 का अगर आप देते हैं किसी को तो वो किस में कंसिडर होता है? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर वाला, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट वाला। सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और इसका जो अकाउंट खोलना है वो कौन से स्टाइल में खोलना हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है द स्कीम इन्वेस्टर्स ओपनिंग सेविंग अकाउंट ईच एडल्ट लिंक्ड विद द सर्टेन अदर बेनिफिट विल बी मेड अवेलेबल। द बैंक अकाउंट कैन बी ओपन सबमिटिंग एनी OVD, ठीक है। अच्छा, ऐसा अकाउंट का नाम बताओ जिसमें OVD नहीं देना पड़ता है। स्मॉल अकाउंट। नो BSBDS। स्मॉल अकाउंट BSBD में है। BSBD। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना बार बार। BSBD में तो लेते हैं सर, जनधन और BSBD सेम तो है। सर BSBDS अलग है। स्मॉल अकाउंट में नहीं लेते हैं सर, BSBD में तो स्मॉल लेते हैं। अकाउंट में नहीं लेते हैं। स्मॉल अकाउंट में डिक्लेरेशन पे ओपन कर लेते हैं BSBD जो में 1 साल लेते के हैं, बाद। लेकिन उनको फैसिलिटी दी गई है उसमें कुछ, जैसे 0 बैलेंस, यस है ना। और जी। स्मॉल में OVD लेते हैं। तो इसमें दे एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर KVC डायरेक्शन और RBI, such persons who do not have an OVD can avail the facility of opening small account provided under KYC direction। तो जिसके पास OVD नहीं है तो उसमें कौन सा अकाउंट खोल सकता है? वो स्मॉल खोल सकता है, ठीक है। द बेनिफिट अटैच, क्या क्या अटैच है? इंटरेस्ट मिलेगा, ये 2 लाख तक का वो है, इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल है, नो मिनिमम बैलेंस, लाइफ कवर 30,000। इसमें जो 30,000 वाली बात है ना, ये कौन सी डेथ पर है? नेचुरल डेथ पे, और एक्सीडेंटल पे 2 लाख। ट्रांसफर ऑफ मनी है, गवर्नमेंट स्कीम का DBT ले सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन 6 महीने के बाद उसको क्या मिल जाता है? ऑर्डर। एक्सेस टू पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। क्लेम अंडर PMJDY पेबल रुपए कार्ड होल्डर हैज परफॉर्म मिनिमम 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मीन्स उसे जो कार्ड है एक्टिवेट करना है, ठीक है। एट एनी ब्रांच, बैंक में, ATM, POS, ई-कॉम, कहीं पर भी, बोथ इंट्रा एंड इंटर बैंक, किसी भी तरह को उसको अपना कार्ड जो है वो करना है, ठीक है। और विद इन 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट, और वो कार्ड उसका कम से कम कितने दिन पहले यूज हुआ हो? 3 मंथ। 90 दिन। मीन्स पहली बात तो यह है कि एक्टिवेट करना है, एक ट्रांजेक्शन करना है। जिस दिन डेथ हुई उससे 90 दिन, मान लें ऐसा नहीं हो कि कल उसने ट्रांजेक्शन किया, आज उसकी डेथ होगी तो उसको कवर नहीं मिलेगा। डेट विल बी इंक्लूडेड एलिजिबल ट्रांजेक्शन अंडर द, ठीक है। मिलेगा सर ना, कल यूज किया तो आज तो मिलेगा। बिफोर 19 डेज यूज करना है, ये दिया है ना। नहीं सर, आज मैं देख रहा था जो क्वेश्चन लिया था मैं टूर सर का प्रीवियस ईयर वाली, उसमें 45 डेज बोले थे, ये कितना दिन बोल रहे हैं? 3 डेज है सर। हाँ 45 डेज मैं भी कहीं पढ़ा था, मैं पढ़ा था, कल ही पढ़ रहा था। वो मुझे लग रहा है ना, सुनो, वो 45 डेज का जो क्लॉज था वो ये था कि अकाउंट लेने के 45 डेज में आपको ये काम करना है।
ये जी क्लॉज जी कुछ जी अलग है। हाँ 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 सही नहीं है सही नहीं, वो अकाउंट कल ओपन जो किए पढ़ा है उसमें तो सर ये वाला बढ़ के 90 दिन हो गया, इंश्योरेंस वाला जो इस रुपए कार्ड में था ना, हाँ, नहीं पर ये अब नहीं, ये 90 जो दिन नहीं हो गया। तो इसमें ये ना सर क्लॉज सपोज दोनों अलग है। एलिजिबिलिटी है। अकाउंट सपोज ओपन सर, होता है उसके अकाउंट ओपन होता है उसके 45 डेज के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाने चाहिए मैक्सिमम। वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे हाँ लगता है और वो 45 डेज वाला हटा दिया शायद। एक मिनट रुको। मैं कल ही पढ़ रहा था उनका जो प्रीवियस ईयर और ये क्वेश्चन में जो ये एक्सप्लेन किए थे सर। जैसे आज अगर ले लिया तो 45 डेज के बाद ही वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसका कुछ होता है तो, मतलब इंश्योरेंस का, आप उससे पहले नहीं होगा। नहीं, वो 45 डेज आफ्टर यूजिंग द कार्ड है या ओपनिंग द कार्ड, ओपनिंग द अकाउंट है? ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग अकाउंट। ओपनिंग द अकाउंट है सर वो यूजिंग ओपनिंग द द अकाउंट। कार्ड है वो सब, वो क्या है ना, जब जब यूज करेगा तो 90 दिन में उसका यूज होना चाहिए कार्ड का, हमेशा। वो तो ये है जो ये दिया है वो है नहीं वो। नहीं, हमेशा नहीं है ना, ना हमेशा नहीं है। उसमें नहीं ये सर, है। अगर हाँ, एक बार यूज दिया है करता है सर ना, ना तो 90 दिन में एक बार यूज होना चाहिए कार्ड का, ट्रांजेक्शन अकाउंट में दिया है होना ना चाहिए उससे। सर विद वो इन थोड़ा कंफर्म 90 कर लीजिए, डेज। हालांकि वो 2018 वाला था, कौन सा क्वेश्चन में बट आया था। आफ्टर 45 डेज हम क्लेम कर सकते हैं सर। और लॉक इन आफ्टर पीरियड 45, 30 डेज हो बिलो गया 90 इसका, घटा डेज। के पहले 45 दिन था तो वो घटा के 30 दिन हो गया। ये थोड़ा अच्छा ये देख देखो लेते हैं जरा, सर। जी, इधर स्क्रीन पे देखो। एक्टिवेशन ही है 45 डेज। इसमें बोला हाउ 45 टू डेज। कीप डेबिट ऑपरेशन टू गेट बेनिफिट एक्सचेंज इंश्योरेंस रुपी डेबिट कार्ड मस्ट बी यूज एटलीस्ट वन इन 45 45 डेज। डेज। तो उसके अकॉर्डिंग तो 90 वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? वैसे सर ये दोनों अलग अलग लग रहा है। एक तो ये कि आज अकाउंट ओपन करते हैं 45 दिन के अंदर अगर हम कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो एलिजिबिलिटी नहीं है ये पहली चीज। एक्टिवेशन 45 ये डेज आ को गया। काट दिए हैं हाँ सर। ये आ गया। ये देखो, ये 45 डेज वाले बोल रहा है कि रिस्क कवर अंडर पीएमजे इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द फर्स्ट 45 ये डेज ऑफ द एनरोलमेंट। यही मींस पढ़ाए थे हम। शुरू के 45 दिन के अंदर आपको एक्टिवेट कर लेना है। लेकिन जो हम वही वही बुक वाला पढ़ रहे हैं ना, ये पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट है सर डिफरेंट है। मतलब सपोज अगर कीजिए आज आप, एक्सीडेंट हुआ हाँ आज मैं एक्सप्लेन एक्सीडेंट करता हूँ हुआ तो रुको। उसके 90 डेज पहले हाँ, जरूर आपने यूज किया होना होना चाहिए चाहिए यूज। कार्ड। जैसे हाँ मैं बताता वही हूँ है। आपको, सबसे पहली बात, आपने अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के 45 दिन बाद आपने एक्टिवेट कर लिया, मान लीजिए 40 डे में कर लिया एक्टिवेट। अब आपकी 10 दिन बाद डेथ हो जाती है, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर मिलेगा सर। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि बुक में तो कह रहा है कि हाँ ठीक है कि आपने, मिलेगा नहीं नहीं, बुक में कह रहा है कि 90 दिन बाद ही वो क्लेम को हम मानेंगे कि हाँ जी क्लेम देना है। नहीं सर सर विद बुक इन में ये नहीं 90 कह रहा है। डेज है, विद इन बुक में 90 ये कह डेज है, रहा है आफ्टर 90 डेज नहीं। कि अगर आज आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके 90 डेज के अंदर वो कार्ड यूज होना चाहिए। तो हम तो यस। 10 दिन पहले ही यूज किए हैं। नहीं सर, 90 डेज के अंदर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का तो नहीं। ये कंफ्यूजन हो गया भाई ऐसा सर। नहीं है सर, विद इन 90 डेज यूज कर। क्लास हम रखे आए करो बेचारे लोली हटा कमा। The claim under personal accident insurance under PMJD is applicable, payable to rupee card or channel both internal within 90 days prior to the date of accident. तो ऐसा 90 डेज के अंदर ना बताना है आके कि डेथ हो गई, 90 डेज के नहीं एक्सीडेंट नहीं, के। वो अलग नहीं चीज है, नहीं नहीं नहीं, वो वो अलग अलग चीज चीज है है। वो अलग। तब तक सर तो सब खत्म हो ये जाएगा। वही है कि 90 डेज तक उसने किया हुआ होगा, ट्रांजेक्शन करना चाहिए उसको कुछ भी। सर यही वो यही बता रहे हैं ना, दोनों वही है बात है। वही है। Within 90 days prior to the date of accident, सर ये जीवन ज्योति including, का है। और इसमें ये भी बता रहा है कि ये जो है रुपए इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है 2019-20 का है। अच्छा, वेबसाइट में क्या कह रहा है? सर ये PMJJY सर है। ये JJY है। अच्छा ये ये दूसरा जीवन आ गया। ज्योति बीमा योजना है, ये डिफरेंट है।
अच्छा, ये जो जीवन ज्योति का पढ़ने लग गए थे हम लोग। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर ना 45 हाँ। डेज और 90 डेज वाला। कार्ड तो यूज सपोज करिए आज अकाउंट अगर ओपन होता है, कोई अगर 46 डेज में एक्टिवेट करता है, उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो वो कवर नहीं होगा। हाँ उसको सर ये एक्टिवेट सही 45 डेज के अंदर होना चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी हाँ। चीज देखो ये ये आ है गया, कि अगर सुनो सुनो, ये आ गया। एनपीसीआई का है ये, एनपीसीआई वाले की बात सुनते हैं, क्योंकि रुपए जो कार्ड है वो कौन देख रहा है इंडिया में? एनपीसीआई। एनपीसीआई देख रहा है एनपीसीआई ना। ही देख रहा है। इसको देखो, ये 2021 का है, फ्री मतलब नया वाला है। ये देखो ये वाला 90 पॉइंट, days। 5वां पॉइंट। बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू कार्ड होल्डर हु हैव परफॉर्म मिनिमम 1 सक्सेसफुल एज अंडर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ने बोथ, कहीं पर भी उसने किया हुआ विद इन 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट, बैंक रुपी कार्ड होल्डर ट्रांसफर एट अदर बैंक। तो इसमें तो बिल्कुल साफ साफ यही लिख रहा है जो बुक में लिखा हुआ है। 90 और डेज ये कंडीशन है एक्सीडेंट से 90 डे, मतलब एक तरह से ऐसा मान लो कि जिस दिन आप कार्ड पहली बार यूज करते हैं, जिस दिन आप कार्ड पहली बार यूज करते हैं, उस कार्ड के यूज करने के 90 दिन से पहले अगर एक्सीडेंट होता तो कवर नहीं मिलेगा, कम से कम 90 दिन तक के बाद मिलेगा। दूसरा पॉइंट, वो नहीं दूसरा सर, डिफरेंट है कि ऐसा ये पीएमजेडीवाई नहीं कह में रहा सर। 45 डेज पिछले के 90 दिन में अंदर कवर आपको मिलेगा ना सर। अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो एक अलग पॉइंट है। ये अभी आप जो कह रहे थे सर ना, ये 90 डेज तक नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें ये नहीं है। हैं? हाँ सर विद इन ऐसा 90 नहीं डेज। है, ऐसा नहीं सर है विद सर। इन 90 डेज है सर। अगर 90 डेज में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कवर मिलेगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि अकाउंट ओपन होने के 45 डेज के अंदर कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। बिल्कुल दूसरा एग्रीड। कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आज एक्सीडेंट होता है तो उसके 90 डेज के अंदर कार्ड यूज होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों अलग अलग है सर। जी सर ये सही कह रहे हैं। मतलब नहीं, सर कार्ड अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो अगर 90 डेज में एक्सीडेंट होता है तो हमको कवर मिलेगा। अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाता है तो कवर नहीं मिलेगा, ये चीज है सर। नहीं मिलेगा, वही वही चीज है। सर इसका मतलब ये है कि अगर पिछले 3 महीने से उसने कार्ड यूज किया नहीं था और उसका एक्सीडेंट हो गया तब नहीं तो नहीं कवर। मिलेगा। नहीं हाँ मिलेगा, जी जी यही है, एग्जैक्टली यही यही है। बात ठीक है, विद इन 90 डेज प्रायर टू, हाँ ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये वर्ड मैं मिस कर रहा था, कौन सा वाला? विद इन। अगर यहाँ पे एटलीस्ट लिखा होता, हाँ अगर यहाँ पे तो अलग हो जाता। तो अलग होता जो मैं बता रहा था, लेकिन विद इन का मतलब ये है कि अंदर पिछले 90 डेज के 90 अंदर। डे के अंदर वो रहेगा। और जो पहला वाला पॉइंट आप बता रहे हैं ना 45 डेज वाला, वो कहीं हटा तो नहीं गया? नहीं सर, है, अभी भी है बीबी? है सर, है। और थोड़ा नीचे जाते हैं। ट्रांजेक्शन इसमें हम टाइम क्यों लगा रहे हैं पता है आपको? डेज किए हैं। आने वाला है सर क्वेश्चन। नहीं, और भी याद है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कहीं ना कहीं पीएमजेडीवाई किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है। आता है। एक क्वेश्चन तो आता ही है सर इसमें से। पीएमजेडीवाई से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ये सरकार की वेबसाइट है, इनके हाल देखो, इतना हल्ला मचा रखा है इस स्कीम का, और और बेनिफिट ये एक लिखे पेज हुए का हैं एक छोटे से हैं? एक पेज का इससे या तो बुक में ही लिखा हुआ हमारे। नहीं, पूरा लिखना चाहिए ना कि किस कंडीशन में मिलता है, किस टोल फ्री नंबर दिए हैं, फोन करके पूछ लीजिए। टोल फ्री नंबर अगर बीएसएनएल का दिया है तो वो तो उठेगा ही नहीं। वैसा भी नहीं लगता है, ये सब दिखाने का रहता है।
बताओ, ये वेबसाइट बना रखी है इन्होंने, कैसे नेशनल होगा? रूल। चलिए, तो ये वाला 90 दिन वाला तो क्लियर हो गया कि अगर एक्सीडेंट से पहले 90 दिन के अंदर उसने अपना कार्ड यूज नहीं किया है तो उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम प्रोग्रेस। ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ठीक है, PMJDY के सर पुराने बुक में बहुत सारी चीज इसमें से नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो। नहीं, तो वो तो चेंज हो गया ना, नया बुक से पढ़ा रहे हैं ना हम तो। नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज स्किप किया हुआ है। है मैक्सिमम थिंग्स नहीं है, जैसे कि और सब टॉपिक के हैं, इसके नहीं है। हाँ, तो हम तो नई बुक से पढ़ा रहे हैं ना। काफी चीजें हटाई हैं, काफी चीजें ऐड की हैं। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग कौन सी स्कीम पे? मुद्रा लोन पे। ठीक है, ये तो मुद्रा लोन माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी 2015 में इसमें पहला जो सबसे पहला इस गवर्नमेंट ने दो चीजें शुरू में स्टार्ट की थी। एक क्या स्टार्ट किया था? PMJDY और दूसरा मुद्रा लोन। PMMY। ठीक है, ये दो चीजें। ठीक है, तो इसमें इसको जो प्रमोट करने के लिए कौन है? एक तो सिडबी है, सब्सिडी है ना, सिडबी की सब्सिडरी है ये लिमिटेड। ठीक है, और उसको 100,000 करोड़ और पेड अप कैपिटल 750 करोड़ दे करके उसको एक कंपनी बना दिया गया था। ठीक है, अथराइज कैपिटल थी इतनी। अथराइज और पेड अप कैपिटल में बताओ, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, बताओ जरा क्या फर्क है अथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में? ऑथराइज कंपनी को जितना ऑथराइज किया जा सकता है उससे ज्यादा उसका कैपिटल नहीं हो सकता, वो हो गया ऑथराइज। और पेड अप जो उसके पास फंड है, जो मिल चुका उसको, मिल चुका है जी। फुल्ली सब्सक्राइब बाय, मतलब पूरी कंट्रोल किसमें है? इसमें सिडबी का कंट्रोल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ मुद्रा। तो इसमें नॉर्मल चीजें हम ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि हमको मुद्रा के बारे में बेसिक चीजें सबको पता है। कोई भी लोन आ रहा है तो उसे नॉर्मल लोन जो है मुद्रा के लिए कहीं से इसकी फाइल आती है क्या? नहीं, ब्रांच में ही सब लोग आते हैं, उसको ही हम तो कर लेते हैं। गुड, मतलब एक तरह से जो डायरेक्ट लोन होते थे सीसी और टीएल के, उनको अब देना किसमें है? मुद्रा में। ठीक है, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट है, मॉनिटर पीएमआई डेटा, फैसिलिटी ऑफरिंग, क्वेश्चन नॉर्मल चीजें। एक चीज ये आ गई यहाँ पे, द रीजन फॉर सेटिंग अप मुद्रा वाज द कांस्टेंट फेस बाय द माइक्रो एंटरप्राइज, द बिगेस्ट bottleneck of the growth of the non-corporate small business sector is lack of financial support. More than 90% of the sector do not have access to the bank finance, source of finance. According to the National Sample Survey, in India there was 570, इतने कुछ नहीं है लोन अमाउंट। ये एक पॉइंट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का आता ही आता है। ठीक है, 52 से 5, ये तो पता है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर नहीं किसी सर, ने ये आज तो तक नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। ये 50,000 50 से शिशु करोड़ किशोर तरुण किशोर और तरुण। ठीक है, एलिजिबल कौन है? ऑल टाइप ऑफ बोरोवर, इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, कोई भी कंपनी चाहे तो, या अदर लीगल LLP वगैरह सब इसमें शामिल है। ठीक है, शुड नॉट बी डिफॉल्टर, एंड ये कंडीशन है, डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। शुड हैव ए सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड, इंडिविजुअल्स टू पजेस द नेसेसरी स्किल होनी चाहिए उसके पास, नीड फॉर एजुकेशन, नो नीड फॉर, अगर उसे जो एक्टिविटी है उसके लिए अगर जरूरत है कि उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वो आपने लेनी है। पर्पज ऑफ नेचर ऑफ लोन, कोई भी पर्पज हो सकता है इसका, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विसेज, कोई भी पर्पज हो सकता है। ठीक है, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज मुद्रा कार्ड हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड, और मुद्रा कार्ड जो है रुपए डेबिट कार्ड के फॉर्म में है,
कहीं पे एटीएम पीओएस वगैरह नॉर्मल है सर, कुछ नया नहीं है इसमें। मार्जिन की बात आती है, बैंक अब इसमें बोला हुआ है मार्जिन और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में बैंक को फ्री करेगा भैया, क्योंकि ये एक तरह की कौन सी स्कीम है, नॉर्मल कैश क्रेडिट या टर्म लोन की स्कीम है। तो उन्होंने कहा जैसा आप करना चाहो मार्जिन कर लो। तो बैंक अधिकतर बैंक कितना मार्जिन रख रहे हैं इसमें, 25% तक मार्जिन रख रहे हैं। ठीक है, बिजन कुमार राउत जी अपना माइक बंद करो भाई, तुम्हारी पूरे गाड़ी की हॉर्न यहाँ सुनाई दे रही। चलो, इंटरेस्ट रेट में भी इसमें बैंक को एज पर बैंक की जो पॉलिसी है चार्ज है। तो मुद्रा को अगर आप जानना चाहो तो सिंपल ये बात कर लो कि जो बैंक की जो नॉर्मल स्कीम पहले हुआ करती थी उसी को कन्वर्ट करके अब नाम क्या दे दिया है, मुद्रा। केवल इसको रीफाइनेंसिंग एजेंसी और सीजीटीएमएससी से कवर करने की बात हुई है। क्या बोलते हैं इसमें कि अगर आपने मुद्रा वालों को 500 करोड़ दे दिया और आपको और पैसा चाहिए तो आपको रीफाइनेंस मिलेगा। कहां से मिलेगा जरा बताओ तो, बोलो कहां से मिलेगा? सिडबी से सिडबी से मिलेगा, कहीं और से मिलेगा? या वो मुद्रा वाला जो पहले बोला उससे। मुद्रा रीफाइनेंस बैंक जो बना हुआ है मुद्रा लिमिटेड, ठीक है, वो बेसिकली सिडबी की ही सब्सिडरी है। ठीक, और जो उसको 750 करोड़ दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप बैंकों को रिफाइनेंस करो, और रिफाइनेंस का पैसा वापस करना पड़ता है बैंकों को। बिल्कुल करना पड़ता वो तो एक फाइनेंस ही है ना सर, है, फाइनेंस ही है वो तो एक। हाँ, वापस करना पड़ता है उसको, वो पर ईयर का उनका वो बांधते हैं, किस्तें बांध देते हैं कि भाई करना। ठीक है, चलो, द गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटी आर एज फॉलो। क्या बोलता है? इंटरेस्ट लेता है क्या? है, फाइनेंस करता है उस पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ लेता है? बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा, हाँ लेता ही है वो पर वो कम तो होता लेगा। है, वो मतलब 4-4.5% में मिल जाता है वो बैंक को। ठीक है, डीबी नोट और सीजीटीएमएससी से या मुद्रा गारंटी कवर उसको लेना है। बैंक्स आर मैंडेटेड टू आरबीआई गाइडलाइन नॉट टू एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। जो 10 लाख तक के आप माइक्रो इंटरप्राइजेज में या स्मॉल में लेंगे तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी आपने लेनी नहीं है। ठीक है, टर्म लोन का रिपेमेंट वगैरह वही है, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना है, टर्म लोन अगर देंगे तो 36 मंथ का है। ठीक है, और ओडी लिमिट देंगे, सीसी लिमिट देंगे तो रिपेबल होती रहेगी। सर 36 मंथ से ज्यादा भी होता है ये तो कुछ, ये मैं भी यही सोच रहा था, मैक्सिमम पीरियड ज्यादा, लिखा हाँ ज्यादा का भी देते हैं हम लोग। ये मिनिमम तो नहीं होगा? बुक में देखना क्या लिखा हुआ, मिनिमम होना चाहिए। बुक में तो सर आपने लिखा है वही लिखा है यहाँ, वही लिखा हुआ। द पीरियड of loan is determined based on the economic life of the asset created and also cash flow. The refine, अच्छा हमने गलत पढ़ दिया, रीफाइनेंस भी है सर, रीफाइनेंस असिस्टेंस फ्रॉम मुद्रा, रीफाइनेंस है, और उसके लिए उसने बोला हुआ जैसा आपका वो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। तो रीफाइनेंस जो मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा? 3 साल का। मुद्रा से बैंक लेगी वो उसकी बात कर रहा है। बैंक जो है मुद्रा कंपनी से जो लेगी, मुद्रा लिमिटेड से जो। ओके, पैसे कितना हो सकता है सर इसका मुद्रा का रीपेमेंट? एक्टिविटी बेस्ड है, मान लिया आपको ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जो 10 साल तक चलेगी तो 10 साल रख लो आप उसको। अच्छा, पर नॉर्मली 3 से रखते हैं, कुछ 3 रखते हैं, कुछ 5 रखते हैं, कुछ 7 रखते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसको देखती है। ठीक है, अब अगला आ गया खादी विलेज। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर। हाँ, एक काम करते हैं, वैसे भी अगली क्लास 11 बजे से है सर, तो 10 मिनट सुनो, एक काम कर रहा हूं मैं, इसको खत्म कर देते हैं, अगली क्लास ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, क्योंकि वो जो क्लास है ना वो इसी का 3rd पार्ट थी। किसका? ठीक है सर, खत्म कर दीजिए। गवर्नमेंट स्कीम का ही था ना, तो इसी सर को और यहाँ कुछ पढ़ा लेते हैं, और कुछ पढ़ा लेते सर।
आज नहीं और तो कल तो कुछ? पढ़ना ही पड़ेगा। सर घर पे तो नहीं पढ़ा जाता। तो फिर इसको मेरे को रोकना पड़ेगा फिर। तो 10-15 मिनट के लिए रोक देते हैं, 11 बजे से वापस। चलो एक काम करते हैं, 11 सर ये बजे से शुरू खत्म करेंगे। सुनो, 11 बजे शुरू करेंगे और इसको खत्म करने के बाद कुछ और देख लेंगे उसमें, ठीक है? ठीक है सर, ये ओके चलो ठीक, इसको यहीं रोक लेते हैं।